नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लोकगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और उमंग से भर गया। मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ गुलाल लगाकर त्योहारों की खुशियां साझा की। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे त्योहार को शांति और मर्यादा के साथ मनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी द्वारा आयोजित आज के होली मिलन समारोह में मंच में विराजमान विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण ध्रुव कुमार मिर्धा जी, फिल्म विकास बोर्ड के चेयरमैन सुश्री मोना सेन जी, अमर छाबड़ा जी, छाबड़ा सुल्तान अमरजीत सिंह जी, हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भूतरा जी, राजेंद्र शर्मा जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे सभी इधर महेंद्र पंडित भी पीछे खड़े हैं, विकास मरकाम जी हैं और सभी हमारे अतिथिगण अंजय शुक्ला जी और इस होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के बंधुगण और बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे कलाकार बंधुगण। भिलाई से आए हैं, भिलाई की टीम है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर इस होली मिलन समारोह में बुलाए हैं और ये इनका 22वां साल है लगातार होली मिलन का आयोजन करते हुए 22वां साल है। उनको बहुत बहुत बधाई है। आगे भी इसी तरह से आयोजन करते रहें होली मिलन का। और ये होली का त्योहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्योहार है और ये ऐसा त्योहार है जिसमें हम लोग आपस का छोटा मोटा कोई मनमुटाव होता है वो सबको भूलते हुए गले मिलते हैं। तो इस तरह का ये मेल प्रेम का भी ये त्योहार है। तो आप सभी लोगों से आग्रह होगा, ये रंगों का त्योहार को आप सब लोग मिलकर खुशी से मनाएं। आपस में किसी से कोई छोटा मोटा मनमुटाव भी हो तो उसको छोड़ते हुए आगे अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। और इस साल हम लोग छत्तीसगढ़ चूंकि धान का कटोरा है, अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं, इसलिए हम लोग होली के पहले हमारे प्रदेश के 25,28,000 किसानों को जो उनकी अंतर की राशि थी 10,324 करोड़ रुपया अभी होली के पहले उनके खाते में भेजने का काम किए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल की होली छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के अन्नदाताओं के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और आज हम लोग से एक गलती हो गई हम लोग को आखिरी में यहाँ पर आना था, इसके बाद हम लोग को धरसियों जाना था,
इसके पहले हम लोग प्रेस क्लब और कार्टून वॉच का भी एक होली मिलन समारोह था और वहां पर मतलब क्या कवि सम्मेलन, महामूर्ख कवि सम्मेलन का भी आयोजन था और हमारे पुरंदर मिश्रा जी को महामूर्ख का खिताब मिला है। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जिनको भी उनका भी 25 वर्षों से होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है और जिसको भी वो लोग महामूर्ख का खिताब देते हैं उनकी प्रगति हुई है, वो आगे बढ़े हैं। तो ये पता नहीं विधायक सर कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोगों को फिर से एक बार होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शांति से, खुशी से आप सब लोग होली मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बीजेपी की ओर से उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी के नेता और समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास किया। नामांकन दाखिल होने के बाद लक्ष्मी वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव का उपयोग करते हुए राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगी। चुनाव अधिकारियों ने नामांकन स्वीकार कर लिया और अब आधिकारिक मतगणना के बाद ही विजेता का पता चलेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार फूलोदेवी नेताम ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी नेता और समर्थकों की मौजूदगी में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतारकर अपनी रणनीति को मजबूत किया। नामांकन दाखिल होने के बाद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि वे सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि नामांकन कर धैर्य रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार नामांकन दाखिल करते हैं तो बिहार की राजनीति में बदलाव आ सकता है। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय बन गया है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा। यदि नहीं भरते तो फिर कोई बात नहीं, देखना, इंतजार करना चाहिए। नवा रायपुर में राज्य नीति आयोग के कार्यालय में गणेश शंकर मिश्रा ने उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। समारोह में उन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं। राज्य नीति आयोग प्रदेश के दीर्घकालीन विकास विजन, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और विभागों के बेहतर समन्वय के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जन भागीदारी के आधार पर तेज, संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया है। दुर्ग के वैशाली नगर में इस बार होली के अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने अनोखी पहल करते हुए स्वयं वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस चलाकर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया। विधायक ने लोगों को हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा का महत्व समझाया है। 3 सवारियों वाली मोटरसाइकिल को रोककर समझाने की कोशिश की गई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होली खुशहाल होगी जब कोई गंभीर घटना ना हो। एम्बुलेंस का उद्देश्य आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करना है और वैशाली नगर में विधायक की यह पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। रंगों के इस पर्व पर जिम्मेदारी का यह रंग लोगों को सुरक्षा और सजगता का संदेश दे रहा है। अगर देखिए प्रेस जो चौथा स्तंभ है और राजनीति में जीते हुए जनप्रतिनिधि अगर दोनों सड़क पे है तो आप भी सड़क पे हैं, तो हम दोनों की यही मंशा है कि सुरक्षित होली मनाई जाए, कोई भी असामाजिक तत्व जो है इसमें विघ्न ना डाल सके। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ सड़क और नाली बना देना नहीं होता है। हमारा विधानसभा सुरक्षित हो, इसकी भी चिंता करने का काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए और पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर सब सजग रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हत्या होगा, कोई हाफ मर्डर होगा, कोई हमारी माता बहनें सुरक्षित होगी। क्योंकि सूखे नशे में और जो कहीं ना कहीं एक मानसिकता बन जाती कि होली में हुड़दंग करना है, उससे बचाव के लिए आज इस एम्बुलेंस में निकला हूँ। इसमें 2 काम हुए हैं। एक तो अगर कोई भी मरीज मिलता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी एक मरीज सुबह मुझे मुलाकात हुई, उसे मैं अभी एम्स छोड़ के आया हूँ। और अभी जो है इसमें क्योंकि सायरन है
तो लोग सोचते हैं कि पुलिस आ गई है, तो लोग जो है भाग जाते हैं और जो है लोग सोचते हैं कि पुलिस आ गई है, तो कई लोग जल्दी से हेलमेट पहन लेते हैं, कई लोग अपने घर के अंदर घुस जाते हैं। और मैं भी, क्योंकि इसमें माइक लगा हुआ है और माइक से भी जो है मैं लोगों से संवाद कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं माइक से जो है लोगों से बात करता हूँ कि गाड़ी को साइड कीजिए, तो मैं सुरक्षा भी कंट्रोल कर रहा हूँ। साथ में मैं जो है सभी पुलिस के जवानों को ठंडाई भी दे रहा हूँ। ये ठंडाई सादा है, दूध का है, ठंडा है और काजू किशमिश डला हुआ है। सभी हमारे पुलिस के जवान को रास्ते भर जो है वितरित भी करते जा रहा हूँ। तो इस उद्देश्य के साथ जो आपका जनप्रतिनिधि बाहर निकला हुआ है एम्बुलेंस के साथ। होली के दौरान मरवाई थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा स्थित दुनहारी टोला में एक दर्दनाक वारदात सामने आई। स्थानीय निवासी 65 वर्षीय और उनके बेटे के बीच आवास के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। देर रात हुई इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और होली की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना मिलते ही मरवाई पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीमावर्ती जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में एक माओवादी ढेर हो गया है और इसके साथ ही बता दें कि लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। और मृतक माओवादी की पहचान 5 लाख के इनामी राजेश पूनम के रूप में हुई है। घटनास्थल से SLR और इसके साथ ही राइफल, पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामान बरामद किया गया। यह कार्रवाई DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने की है। 3 मार्च 2026 को हमें आसूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गीदम अंतर्गत गुमल्लार, गिरसापारा, नीलकोड़ा, नीराम के जंगल पहाड़ियों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना है एवं डम की भी उपस्थिति की आसूचना है, जिस पर DSP राहुल कुमार उइके के नेतृत्व में DRG एवं बस्तर फाइटर की टीम रवाना की गई थी। ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग अभियान शुरू था, सघन सर्च किया जा रहा था। उसी समय लगभग रात के 8-9 बजे के करीब नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से भी फायरिंग की। मुठभेड़ पश्चात एक्सचेंज ऑफ फायर मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग के दौरान हमें एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिनकी शिनाख्ती राजेश पुणे एरिया कमेटी सदस्य, भरमगढ़ एरिया कमेटी पाया गया और जिन पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है। मौके पर भारी मात्रा में डंप और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें SLR राइफल 1, इंसास राइफल 1, देसी पिस्टल 1 और बाकी सामग्री जो हमने प्रेस नोट में जारी किया है बरामद की गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमारा कोई भी जवान उसमें घायल नहीं हुआ और सभी टीम वापस आया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर FIR दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। होली की शाम को कोरबा में बता दें कि नशेड़ियों ने उत्पाद मचाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाके में 4 से 5 नशेड़ी युवकों ने चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में परवीन कुमार और मुकेश कुमार यादव की हालत काफी गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं धन सिंह और मोहन ठाकुर भी घायल हुए हैं। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोग नशे के अवैध कारोबार और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोरबा के कदमपुरा धान मंडी में देर रात दंतैल हाथी का हमला हुआ है। रात करीब 2 बजे हाथी मंडी में घुसा और धान खाने के दौरान हड़कंप मच गया। हाथी को भगाने की कोशिश में मंडी प्रभारी राजेश कुमार घायल हो गए हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान उनकी पत्नी और अन्य कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना का पूरा मंजर मंडी के CCTV कैमरे में कैद हो गया। हाथी के हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वन विभाग ने मृतक मंडी प्रभारी के परिवार को 25,000 रुपए की तत्कालीन सहायता दी है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।